ऐसी बादशाही का जहां इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांधकर हुक्म के मुंतजिर रहते थे। यह बात है एक ऐसी तख्त का जो हवाओं में उड़ता था और एक ऐसी ताकत जिसने परिंदों की जबान को भी अपना ताबे बना लिया था। क्या आप जानते हैं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह का वो कौन सा राज था जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के दिलों में हैबत भर दी थी? और क्या वो तख्त सिर्फ सोने चांदी का एक ढांचा था या उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका तसव्वुर आज की साइंस भी नहीं कर सकती? नाजरीन ए गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। यह जमीन पर कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल न उनसे पहले मिली और न उनके बाद कभी मिलेगी। जब सूरज की पहली किरणें बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी। यह सनसनाहट उन हजारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते थे ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सकें। इस सल्तनत का मरकज वो तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती। यह तख्त सिर्फ हाथी के दांत से नहीं बना था, बल्कि इसमें ऐसे नायाब याकूत, मरवारीद और जमरूद जड़े थे जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही नहीं थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त लगे हुए थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते और पहले जीने पर कदम रखते थे तो पूरा तख्त एक पुरस्रार चक्की की तरह गर्दिश करने लगता था। सोने के बने हुए वो मोर अपने पर फैला देते थे और शेर जमीन से अपना पेट लगाकर अपनी दुमें हिलाने लगते। ये वो अजीब और गरीब सनातें थीं जो उस दौर में जिन्नात के जरिए तैयार की गई थीं। जैसे जैसे आप जीने चढ़ते वो तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रख देते थे। फिजा मुश्क ओ अंबर की खुशबू से महक उठती थी जो वहां मौजूद कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। इस दरबार का माहौल ऐसा था कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शख्स भी वहां पहुंचकर कांपने लगता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत शुरू करते तो परिंदे साकित हो जाते, हवा थम जाती और जिन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। यह वो रोब था जो अल्लाह ने अपने इस नबी को अता किया था। दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह अजीम बादशाही किसी गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मांगी थी। वो इतने बड़े बादशाह थे कि उनका लश्कर कई मीलों पर फैला हुआ होता था। इंसानों का एक अलग गिरोह, जिन्नात का अलग और परिंदों का एक अलग लश्कर था। उनके बावर्ची खाने में एक वक्त में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था ताकि इस पूरे लश्कर और मखलूक की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन क्या आपको मालूम है, इतनी ताकत और इतनी दौलत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना हाल क्या था? वो इतनी दौलत के बावजूद अपनी रोजी किसी शाही खजाने से नहीं लेते थे बल्कि अपने हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालते थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने उन्हें जितनी नेमतें दी इतने ही बड़े इम्तिहानात भी लिए। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी पूरी सल्तनत को एक पल में खतरे में डाल दिया था? एक ऐसी अंगूठी जिसके खो जाने से एक शैतान ने उनका रूप धार कर उनके तख्त पर कब्जा कर लिया था। आखिर वो शैतान कौन था? उसने कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही महल से बेदखल कर दिया? और वो अंगूठी मछली के पेट तक कैसे पहुंची? नाजरीन ए गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वो अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाही छुपा रखी थी। जब भी आप बैतुल खला जाते या अपनी किसी जौजा के पास तशरीफ ले जाते तो वो मुबारक अंगूठी अपनी काबिल एतमाद कनीज अमीना के हवाले कर देते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आपने अंगूठी अमीना को दी और अंदर तशरीफ ले गए, लेकिन उसी लम्हे महल के तारीक घोषों से एक साया नमूदार हुआ। यह शयातीन का वो सरदार था जो बरसों से इस मौके की तलाश में था। उसने जादू के जरिए से हूबहू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। वही चेहरा,
वही आवाज और वही लिबास। वो अमीना के पास पहुंचा और बड़ी खामोशी से अंगूठी मांगी। अमीना को जरा भी शक न हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई जिन है। उसने वो अंगूठी उसे थमा दी। जैसे ही उस शैतान ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक जबरदस्त गरज चमकी। कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गईं। वो जाकर तख्ते सुलेमान पर बैठ गया और जिन ओ इंस, परिंदे और जानवर सब उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी तलब की तो अमीना का रंग तब्दील हो गया। उसने हैरत से देखा और कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो जो उनका रूप धार कर आए हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो महल के दरबानों के पास गए, लेकिन उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था, अब तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गए। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करते थे, अब एक आम मजदूर की तरह मछेरों के साथ काम करने लगे। वो सारा दिन मछेरों के जाल उठाते, उनकी मछलियां बाजार पहुंचाते और इसके बदले में उन्हें उजरत में सिर्फ 2 मछलियां मिलती और उनसे अपना गुजारा करते थे। ऐसा करते करते 40 दिन गुजर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इम्तिहान उन पर क्यों आया था? रिवायत बताती है कि आपके घर में, आपकी लाइल्मी में, आपकी एक बीवी ने अपने बाप का बुत बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। अगरचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे बेखबर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर तंबीह की कि आपके घर में बुत परस्ती हो रही है और आपको खबर तक नहीं। उधर महल में वो शैतान बड़ी बेरहमी से हुकूमत कर रहा था। वो ऐसे फैसले करता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले की तरह उनका फरमानबरदार नहीं रहा। अजवाज़े मुतहरा ने देखा कि वो शख्स हैज की हालत में उनके करीब आता है, जो कि एक नबी की शान के बिल्कुल खिलाफ था। शक की यह आग पूरे बनी इजराइल में फैल गई और लोग समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि कोई फितना है। 40 दिन पूरे होने को थे। वो शैतान डर गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। उसने वो पुरअसरार अंगूठी निकाली और समंदर की लहरों के हवाले कर दी। वो समझा कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो भूल गया था कि जो अल्लाह अंगूठी के बिना बादशाही छीन सकता है, वो समंदर की गहराइयों से भी उसे वापस ला सकता है। फिर एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली का पेट चाक करने जा रहे थे जो उन्हें उजरत में मिली थी। वो खामोशी से साहिल के एक पत्थर पर बैठ गए ताकि उसे साफ करके अपनी भूख मिटा सकें। जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चाक किया, उनकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज बाहर निकाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्मे आजम नक्श था, जिसने जिन्हों को लगाम दी थी और जिसके खोने से दुनिया का निजाम बदल गया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा हो गई। अचानक आसमान परिंदों से भर गया। हजारों की तादाद में परिंदे आसमान से उतरकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया करने लगे। हवा की रफ्तार बदल गई और वो नरमी से आपके गिर्द घूमने लगी। जिन्नात जो अब तक उस शैतान के कब्जे में थे, उन्हें एक झटका लगा और वो समझ गए कि असली बादशाह वापस आ चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म में एक नई तवानाई दौड़ गई। आप वहां से चले और जब बिलादे इस्तखर पहुंचे तो आपके चाहने वाले और पैरोकार जो परेशानी में थे, खुशी से निहाल हो गए। उनकी तकलीफें खत्म हो गईं और वो अपने इमाम और बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, अब तसव्वुर करें उस शैतान का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, लेकिन अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपने उसे ऐसी सजा दी जो कयामत तक के लिए इबरत बन गई। उन सरकश शयातीन को पत्थरों के दरमियान
और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया, जहां वो आज भी महबूस और अजाब में मुब्तला हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म था और जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस ला सकते थे, वो इस पूरे अरसे में खामोश क्यों रहे? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त संभाला तो उन्होंने आसिफ बिन बरखिया से पूछा, मैं बाकी लोगों को तो माजूर समझता हूं क्योंकि वो शैतान के मकर को नहीं समझ सके, लेकिन तुम तो उसे पहचानते थे, तुम क्यों खामोश रहे? आसिफ बिन बरखिया ने जो जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं न सिर्फ इस मछली को पहचानता था जिसने अंगूठी निगली, बल्कि उसके आबा व अजदाद को भी जानता था, मगर अल्लाह का हुक्म यही था कि ये वक्त आप पर गुजरे। वो शैतान मुझसे कहता था कि सुलेमान की तरह मेरे लिए भी अहकाम लिखो, मगर मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए तैयार न था, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान एक और अजीब बात सामने आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ से हुदहुद, हुपोए परिंदे का जिक्र किया। वो परिंदा जो पानी को जमीन की तहों के नीचे देख लेने की हैरत अंगेज ताकत रखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे का पानी देख लेता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही हुदहुद एक मुश्त खाक के नीचे छुपे शिकारी के जाल को नहीं देख पाता और उसमें फंस जाता है। आसिफ ने हैरत से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह की तरफ से कोई अम्र मुकद्दर आ जाता है तो इंसान की आंखें अंधी हो जाती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाही में वापस तो आ गए थे, लेकिन अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। वो इम्तिहान जिसका ताल्लुक आसमान के सितारों और जमीन के घोड़ों से था। एक ऐसी शाम जब घोड़ों की मोहब्बत ने नमाज असर को खतरे में डाल दिया और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। आखिर वो घोड़े कौन थे? और जब सूरज डूब गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे वापस कैसे बुलाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से विरासत में 1000 नजीब और असील घोड़े मिले थे। यह कोई आम घोड़े नहीं थे, ये वो साफनातुल ज़ियाद थे जो अपनी खूबसूरती और तेजी में बेमिसाल थे। उनकी खास पहचान यह थी कि जब यह खड़े होते तो अपने 3 पैरों पर वजन डालते और चौथे पैर के सुम को बड़ी नजाकत से जमीन पर रखते, जैसे कोई शहजादा खड़ा हो। उस दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। वो एक एक करके उनके सामने से गुजर रहे थे। घोड़ों के दौड़ने से उड़ती हुई धूल सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि यह जिहाद के लिए तैयार किए गए थे। ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जरिया थे। लेकिन घोड़ों की इस दिलकशी और उनके मुआयने में वक्त का एहसास ऐसा मिटा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ध्यान वक्त की तरफ गया। उनका दिल धक से रह गया। नमाज असर का वक्त गुजर रहा था और आफताब हिजाब में जा चुका था। हजरत के माथे पर पसीना आ गया और दिल बोझल हो गया। उन्होंने पुकारा, ए मेरे रब, मैंने घोड़ों की मोहब्बत को तेरे जिक्र पर तरजीह दी, यहां तक कि सूरज डूब गया। दोस्तों, यहां पर अक्सर लोग एक गलती करते हैं। कुछ रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उन घोड़ों की गर्दनें काट दी और उनके पैर कलम कर दिए। लेकिन क्या एक नबी ऐसा कर सकता है? क्या वो उन बेज़बान जानवरों को सजा दे सकता है जिनका कोई कसूर ही नहीं था? हमारे उल्मा और दानिश्वर कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं था। एक नबी कभी बेगुनाह हैवानों पर जुल्म नहीं करता। असल में हुआ यह था कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि सूरज गुरूब हो गया है, तो उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया, अल्लाह से दुआ की कि सूरज को वापस लाया जाए। सूरज जो डूब चुका था, अल्लाह के हुक्म से दोबारा उफुक पर नमूदार हुआ। शाम के धुंधले साए मिट गए और दिन की रोशनी दोबारा फैल गई। यह अल्लाह का अपने नबी के लिए एक खास तोहफा था, ताकि वो अपनी नमाज असर वक्त पर अदा कर सके। जैसे ही सूरज वापस आया,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वजू के लिए अपनी पिंडलियों और गर्दन का मसह किया। उनकी शरीयत में वजू का तरीका यही था और उन्होंने अपने साथियों से भी यही करने को कहा। उन्होंने नमाज अदा की और जैसे ही वो फारिग हुए, सूरज दोबारा तेजी से ग्रूप हो गया और आसमान पर सितारे चमकने लगे। यह रद्द शम्स यानी सूरज का पलटना तारीख के अजीम तरीन मौजज़ात में से एक है। जहां तक घोड़ों की बात है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दनें नहीं काटी, बल्कि उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर अपना शफकत भरा हाथ फेरा। वो उनके बालों को धो रहे थे और उनकी मालिश कर रहे थे, क्योंकि वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए वक्फ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजमाइशों का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था? अल्लाह ने जहां उन्हें सल्तनत दी, वहां एक और ऐसा इम्तिहान लिया जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिलाकर रख दिया। यह इम्तिहान उनकी अपनी औलाद से मुताल्लिक था। एक रात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कह दी जिसमें इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इस एक छोटे से जुमले की कमी ने उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका धड़ अधूरा था। और फिर वो वक्त आया जब मलिकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अक्सर चक्कर लगाने लगे और उनके बेटे को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। आखिर मौत के फरिश्ते की उस नजर का क्या मतलब था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए उसे कहां छुपाया और वो बच्चा उनके तख्त पर मुर्दा हालत में कैसे पहुंचा? एक दफा रात का सन्नाटा था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल की बालकनी में खड़े आसमान के सितारों को देख रहे थे। उनके दिल में एक तड़प थी कि अल्लाह उन्हें ऐसी औलाद दे जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। इसी जोश में उनकी जबान से निकला, आज रात मैं अपनी 70 अजवाज के पास जाऊंगा ताकि हर एक से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो अल्लाह की राह में तलवार उठाए। लेकिन उस लम्हे वो एक छोटा सा मगर अहम लफ्ज इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये कोई नाफरमानी नहीं थी, बल्कि एक बशरी भूल थी। मगर अल्लाह अपने प्यारे बंदों की छोटी सी लग्जिश पर भी उनकी तादीब फरमाता है। नतीजा यह हुआ कि 70 बीवियों की जगह सिर्फ एक ही बीवी हामिला हुई और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मुकम्मल इंसान नहीं बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा था, एक अधूरा जिस्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, मगर वो उस अधूरे बच्चे से भी बेहद मोहब्बत करने लगे। वो उसे अपने तख्त पर बिठाते और उसे देख देख कर जीते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के फैसले कर रहे थे। अचानक उनकी नजर मलिकुल मौत पर पड़ती है जो इंसानी रूप धार कर आए हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मलिकुल मौत की नजरें उनके उस छोटे से बच्चे पर जमी हुई हैं और वो उसे बड़ी गहरी और अजीब निगाह से देख रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फरिश्ता ए अजल से पूछा, तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला है? फरिश्ता खामोश रहा, मगर उसकी नजरों का रोब ऐसा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तड़प उठे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहां मौत का फरिश्ता पहुंच ही ना सके। उन्होंने जिन्नात और शयातीन को बुलाया, वो जिन्नात जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकते थे और समंदरों की तहों तक जा सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां मेरा बच्चा महफूज रह सके? एक जिन ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं उसे मशरिक के आखिरी कोने में सूरज के चश्मे के नीचे छुपा दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झटक दिया और कहा, नहीं, मलिकुल मौत तो मशरिक व मगरिब हर जगह पहुंच जाता है। दूसरे ने कहा, मैं उसे 7वीं जमीन की गहराइयों में ले जाऊंगा। आपने फरमाया, वहां भी उसकी रसाई है। आखिर में एक शैतान ने मशवरा दिया, मैं उसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर एक घने बादल अब्र के अंदर छुपा दूंगा, वहां उसे कोई नहीं देख सकेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह तदबीर पसंद आई। उन्होंने अपने लखते जिगर को हवा के सुपुर्द किया और वो उसे बादलों की गहराइयों में ले गई। लेकिन तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? जैसे ही वो बच्चा बादलों के बीच पहुंचा, वहां पहले से ही मलिकुल मौत उसका इंतजार कर रहा था। वो फरिश्ता जो दरबार में हैरानी से बच्चे को देख रहा था, वो दरअसल इसलिए हैरान था कि उसे हुक्म मिला था कि
इस बच्चे की रूह आसमान की बुलंदियों पर बादलों के दरमियान कब्ज करनी है, जबकि वो बच्चा तो उस वक्त जमीन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की गोद में था। वो सोच रहा था कि यह बच्चा वहां बादलों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी तदबीर ही उसे वहां ले गई जहां उसकी मौत लिखी थी। अचानक एक गरज चमकी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर एक बेजान जिस्म आ गिरा। वो उनका वही बेटा था जिसे वो मौत से बचाने चले थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सर झुक गया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अपनी तदबीर और शैतानों के मशवरों पर एतमाद किया था। उन्होंने उसी वक्त सजदे में गिरकर दुआ की, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।